राजा सगर के 60,000 पुत्रों का और अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए जब राजा भगीरथ जी इस पतित पावनी गंगा को इस धरा पर लेकर आए, तो उस समय कहा जाता है कि मां पतित पावनी गंगा का बहाव बहुत तेज था। यहाँ पर पहले कुश का एक जंगल हुआ करता था और ये दत्तात्रेय जी की एक तपस्थली हुआ करती थी। दत्तात्रेय जी यहाँ पर कई वर्षों से एक पांव के ऊपर खड़े होकर तप कर रहे थे। उसी समय माँ गंगा जिस समय जा रही थी, माँ गंगा के बहाव से यहाँ पर उनका जो कुश का आसन था और कमंडल था वो बहकर आगे चला गया। दत्तात्रेय जी ने एक बार क्रोध से देखा, लेकिन उसी समय माँ गंगा भी समझ गई कि मेरे से इन संत महापुरुष का कोई अपराध बन चुका है। तब कहते हैं कि माँ गंगा वापस मुड़कर आई और दत्तात्रेय जी का जो कुशा का आसन था और कमंडल था वो वापस दिया और वहां से घूमकर आगे चली गई। हरिद्वार में एक यही स्थान है जहां पर माँ गंगा विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि आगे जाकर उल्टी चलती है। कुशा शब्द कुश का जंगल था, इसलिए यहाँ का नाम कुशा और आवर्त संस्कृत में कहा जाता है घूमने को। गंगा का वापस आना आवर्त, इसलिए इस स्थान का नाम कुशाव्रत घाट हुआ। और यहीं पर मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया था। हर हर गंगे।